नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम सनोज कुमार है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों की कमेंट काफ़ी दिनों से आ रही थी कि सर नरेशन पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वीडियो बनाइए सर, तो मैंने जो है आज आपके लिए आपकी सारी कमेंटों को ध्यान में रखकर जो है मैंने नरेशन की वीडियो आज आपके लिए बनाई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने डिटेल्स में आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ाया है। तो आप जो है अंत तक वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो गारंटी के साथ आप जो है नरेशन को कर पाएंगे अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, नरेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं कथन। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे नरेशन के लिए नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दो प्रकार के जो है भाग हैं नरेशन के, और हिंदी में जो है पहले भाग के लिए प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और दूसरे भाग के लिए अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसको डिटेल्स में जानने के लिए मैं आपके लिए कुछ उदाहरण से जो है आपको समझाता हूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो मैं आपके लिए डिटेल्स में जो है समझा रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर जो है दो करेक्टर हैं, एक तो ये है और एक करेक्टर ये है। दो करेक्टर हैं यहाँ पर। इसका नाम रख लीजिए गौतम और इसका नाम रख लीजिए आप पल्लवी। ठीक है, गौतम और पल्लवी जो हैं ये दो कैरेक्टर हैं। ये एक लड़की है और ये एक जो है लड़का है। ये दोनों जो है आपस में बातचीत चल रही है इन दोनों की। तो पल्लवी गौतम से कहती है, क्या कहती है? पल्लवी ने कहा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो देख रहे हैं कि पल्लवी ने जो है कहा है मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। ये बात जो है गौतम से पल्लवी ने कही है कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। अब ये जो स्पीच है, पल्लवी ने जो है डायरेक्ट कहा है। भाई पल्लवी ने तो अपने शब्दों में बात कही कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। पल्लवी ने जो है गौतम से कहा, तो ये पल्लवी ने जो डायरेक्ट बात कही ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं। यहाँ पर पल्लवी ये है, ठीक है, और ये आपका गौतम है। ठीक है, पल्लवी ने जो है गौतम से इस बात को कहा है कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। तो गौतम ने इस बात को सुना कि हाँ सही है भाई। अब गौतम गया थोड़ा आगे। अब उसको आगे जाकर मिल गया कौन? उसके लिए मिल गया आकाश। उसके लिए आकाश मिल गया। अब गौतम ने क्या कहा आकाश से? गौतम ने आकाश से कहा, क्या कहा? गौतम ने ये कहा, क्योंकि पल्लवी ने जब गौतम से ये कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो गौतम जो है आकाश को किस तरीके से बताएगा? तो गौतम जो है आकाश के लिए बताएगा कि यार पल्लवी ने कहा भाई अब गौतम बता रहा है आकाश के लिए, तो कैसे बताएगा? थोड़ा चेंज करेगा। पल्लवी ने कहा कि, अब मैं तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, डायरेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, भाई पल्लवी तो है नहीं। अब गौतम बता रहा है अपने शब्दों में, तो क्या बताएगा? मैं तो आएगा नहीं, मैं जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह के चेंजेस आएंगे। तो पल्लवी ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी।
तो ये जो है आपका सेंटेंस इस तरीके से बना है। अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर गौतम ने जब आकाश से कहा तो यहाँ पर की का चेंज हुआ, वह का चेंज हुआ। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, तो पल्लवी ने कहा, गौतम ने इस चीज़ को बताया है आकाश को बताया, पल्लवी मतलब आकाश को गौतम ने बताया कि पल्लवी ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो गौतम ने जब पल्लवी के शब्दों को अपने शब्दों में कहा तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट पल्लवी ने कोई बात कही है गौतम से, तो ये कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, जब कर्ता अपने शब्दों को ज्यों का त्यों कहता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। यहाँ पर कर्ता कौन है? पल्लवी है। पल्लवी ने अपने शब्दों में कोई बात कही है तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब पल्लवी ने गौतम से कहा था, अब गौतम ने ये बात सुनकर जो है आकाश को बताई, तो गौतम ने जो चेंजेस किया आकाश को बताने पर, जैसे वह और की का, तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो आपके लिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिकली होता क्या है। अब हम चलते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है। पल्लवी ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। यहाँ पर सेंटेंस है, इंग्लिश में लिख देते हैं, पल्लवी said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I shall not go to school today। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अब आपके लिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। नरेशन के आपने जो है दो भाग जाने, एक था आपका क्या, डायरेक्ट स्पीच, और एक था इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें देख लीजिए आप, पल्लवी ने कहा मैं क्या है, आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। पल्लवी सेड आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब देखिए आप, ये जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का जो भाग है, ये जो भाग है, पार्ट है, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा भाग हो गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर है, ये कौन सा भाग है? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा भाग है? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास से पहले का भाग होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग कौन सा होगा? वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब पर हम सर्च करते हैं, तो हम जो है वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम जानते हैं डिटेल्स में। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो विद्यार्थी, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का जो भाग होता है और एक भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तो ये दो भाग होते हैं। तो पहला भाग जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का, और एक भाग जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, दो भाग हैं यहाँ पर। तो पहले भाग के लिए जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले रहता है, उसके लिए हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो ये दो भाग इसके सेंटेंस के हमारे होंगे, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। हमारे डायरेक्ट नरेशन में जो है दो भाग होते हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमास से पहले का भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं,
रिपोर्टिंग वर्ब को आप ध्यान से समझ लीजिए कब चेंज होती है, कब जो है रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होती है। तो मैं आपके लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में डिटेल्स में बताने चल रहा हूं। तो देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, किस में हो? प्रेजेंट और फ्यूचर। पहला आपका ये आ जाएगा प्रेजेंट, और दूसरा आपका फ्यूचर। कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में पाई जाती है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाए यहाँ पर जैसे मान लीजिए से आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है। से टू आ जाए, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, सेज आ जाए, कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है। और सेज टू आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये आपकी वर्ब किस में? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की देख लीजिए, जब आपका विल से आ जाए या सेल से आ जाए, समझ रहे हैं, या फिर विल से टू आ जाए या सेल से टू, सेल से टू, समझ रहे हैं आप? तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर इस तरह की बातें आई हैं तो आप क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसका जो है कोई भी चेंजेस नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे आपके, और जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन बदलाव कब करेंगे? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि पहला नियम हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सीख रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, जब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब से दिखाई दे रहा है, से और सेज दिखाई दे रहा है, इनके बाद टू नहीं है, तब इसको हम नहीं बदलेंगे। लेकिन से टू सेज टू जब है तब हम इसके लिए टेल्स में कर दे, टेल में कर देंगे से टू को, और सेज टू को टेल्स में कर देंगे। समझ रहे हैं? जब आपका टू लगा हो तब इतना आप चेंजेस करेंगे। और यहाँ पर भी आप जो टू वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है, सेज विल से टू और विल सेल से टू, तब आप क्या करेंगे? टेल लगा देंगे। आप तब इतना चेंज करेंगे। और अगर यहाँ पर टू नहीं है तब आप क्या करेंगे? जैसे का तैसा ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा। इस तरीके से चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा जब ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब टू लगा के ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में। अब लेकिन हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में जब हमारा मान लीजिए क्या आ जाए? सैड आ जाए, ठीक है, केवल सैड है तो नो चेंज, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सैड टू आता है, सैड टू, सैड के बाद में टू भी आता है, तब हम इसके लिए चेंज कर देंगे। ये किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का नियम था, रिपोर्टिंग वर्ब के सारे रूल्स थे। इस तरीके से आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस करने हैं, और किस तरीके से चेंजेस नहीं करने हैं वो मैं जो है और डिटेल्स में आपको बताते चलता हूं। तो ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। आप कब जो है चेंज करेंगे आप जो है समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे। अब हम जो है प्रोनाउन चेंजिंग सीखेंगे।
प्रोनाउन किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होंगे। हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जाना, अब हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। पहले क्या होगा, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हम अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होंगे, मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में, मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तब आप क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव टू, किससे रिमूव हो जाएंगे, दैट से रिमूव करने हैं आपको। किससे करने हैं, दैट से। इन्वर्टेड कॉमास को आपको दैट से जो है रिमूव कर देना है। कब, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तब हम जो है दैट से इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तो हम जो है सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे, तो इसलिए जो है मैंने आपको दैट जो है लगाने को बताया है। आगे जो है क्या क्या और लगाते हैं दैट की जगह, वो आपको सेंटेंस आने पर बताऊंगा। तो इससे पहले हम जो है प्रोनाउन चेंजेस के बारे में सीख लेते हैं। प्रोनाउन चेंजेस क्या होता है उसको डिटेल्स में जानने के लिए आपको मैं आगे ले चलता हूं। तो चलिए देखिए, अब हम जो है प्रोनाउन चेंज करते हैं, किस तरीके से प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे और किस तरीके से वो आपको चेंज करने होंगे। तो आप जो है ध्यान रखिए, 3 पर्सन होते हैं हमारे प्रोनाउन के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन, एंड तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा जो होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपका तीसरा हो गया। ये पर्सन्स जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर खेल है, और अधिक जो खेल है केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में है। थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन को जान लीजिए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आई और बी, आई और बी ये हमारे क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन हमारे जो रह गए, ही, शी, इट, दे, समझ रहे हैं आप, ये सब हमारा कोई नाम भी है, वो सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये जो है हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। केवल चेंजिंग होगी तो आई वी की होगी और यू की चेंजिंग होगी, ये जो है नहीं बदले जाएंगे। आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना करें, अपने अंदर कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। केवल 2 चीज़ों के बारे में बात चलेगी, आई वी के साथ में और यू के साथ में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के। मैं आपको बता दूं, आईवी जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में, कौन सी स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आईवी है, तो ये जो है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई पर्सन है, तो आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच की जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, वही रिपोर्टिंग वर्ब में मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को आप रखेंगे। अब मान लीजिए सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, तब आप जो है सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे उसका। अब देख लीजिए सेकंड पर्सन आपका यू होता है। यू कब चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में अगर यू है तो आप जो है रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए आपका सब्जेक्ट यू है, तब आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के
रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, ठीक है। कर्म के अनुसार जो है आप जो है सेकंड पर्सन को चेंज कर देंगे। और फर्स्ट पर्सन आते हैं आई वी, तब आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, और यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप जो है सब्जेक्ट को बदल देंगे रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और ये आया आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है वो विद्यार्थियों चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच में चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, राम हो, तो वो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। वो जो है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाएंगे तब आप जो है वही सब्जेक्ट रख देंगे, ही है तो ही रख देंगे, सी है तो सी रख देंगे। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर। तो देखिए, एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आई है, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है आई। अब ये कौन सा भाग हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो भाग इन्वर्टेड कॉमा से पहले का ये कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जान लीजिए जब आपका आई और बी आ जाए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में, आई और बी जब आ जाएगा तो आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो इसका एक सब्जेक्ट राम है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो जब भी फर्स्ट पर्सन यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, आई वी आ रहा है, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे राम के अनुसार। तो आप जो है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई नहीं लिखेंगे, राम लिखेंगे या ही लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाए यू, जब अगर आई की जगह यू आ जाता है तब आप जो है देखो सब्जेक्ट ये है रिपोर्टिंग वर्ब का और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तब आप यू को क्या है, मी से बदल देंगे। तो भाई मी जब सब्जेक्ट में जाएगा तो मी से तो सब्जेक्टिव केस मी नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, तब आप सब्जेक्ट में क्या बनाएंगे, आई बना देंगे। तो यू की जगह आपका आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये प्रोनाउन चेंजिंग होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में ये प्रोनाउन चेंजिंग आ गई होगी। अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों। रिपोर्टेड स्पीच का हमने जो है सब्जेक्ट तो बदल लिया है। अब सब्जेक्ट के बाद आपका टेंस आ जाता है। मान लीजिए टेंस, कौन सा टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, और वो जो है इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से टेंस में चेंज होगा। तो मैं आपके लिए टेंस चेंजिंग बता दे रहा हूं, आप जो है कंफ्यूज ना हो। जिस तरीके से टेंस चेंजिंग मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप जो है टेंस चेंजिंग करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंसों को किस प्रकार इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज करते हैं तो वो देख लीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं। जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप जो है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, समझ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अब मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब आप जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से आपको चेंजिंग करना है। और देख लीजिए, सिंपल पास्ट आ जाए, मान लीजिए आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपका टेंस है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में तब आप क्या करेंगे, तब आप जो है पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अब मान लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तब आप क्या करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेंस चेंजेस
करने हैं। अब मैं थोड़ा आपको मॉडल्स के बारे में बता देता हूं कि मॉडल्स जब आएंगे तब आपको किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करने हैं। मॉडल्स मतलब रूपात्मक क्रियाएं, वो क्रियाएं जो शोभा बढ़ाती हैं आपके सेंटेंस की। तो देख लीजिए, डायरेक्ट में अगर आ जाए तब आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो देख लीजिए इनडायरेक्ट, एक तरफ डायरेक्ट एक तरफ इनडायरेक्ट। मान लीजिए डायरेक्ट में आपका आ जाता है कैन, क्या आ जाता है, कैन। तो इनडायरेक्ट जब आप बनाएंगे तो कुड कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, कुड। अब मान लीजिए सेल आ जाता है, क्या आ जाता है, सेल। तो सेल को आप क्या कर देंगे, शुड कर देंगे, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आ जाता है विल, तो विल को आप क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। और अब आ जाता है मे, अगर मान लीजिए मे आ जाता है तो मे को क्या कर देंगे, माइट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर ये जो वर्ब आएंगी, इस तरीके से मॉडल्स आएंगी, मॉडल वर्ब हमारी, तो इस तरीके से वो चेंज हो जाएंगी। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल रूल्स की तरफ जो चेंज होते हैं। तो मान लीजिए कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, वो किस तरीके से चेंज होंगे वो मैं आपके लिए बता देता हूं। तो स्पेशल वर्ड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे स्पेशल वर्ड्स जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। स्पेशल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में कोई स्पेशल वर्ड्स आया है तो वो किस तरीके से चेंज होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं दो डाल देता हूँ हेडिंग, जैसे अभी डाली थी। एक तो हो गई डायरेक्ट और ये हो गई इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब मान लीजिए डायरेक्ट में अगर आपका आ जाता है दिस, क्या आ जाता है, दिस, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, वो दैट में बदल देंगे। अब दीज आ जाता है मान लीजिए, तो किस में बदल देंगे, दोज में बदल देंगे, समझ रहे हैं आप। और हियर आ जाता है तो वो किस में बदल जाएगा, देयर में बदल जाएगा। अब आ जाता है आपका नाव, तो नाव जो है देन में बदल जाएगा। और अब आ जाता है आपका टुडे, मान लीजिए टुडे आ जाता है तो दैट डे में बदल देंगे। और आपका आ जाता है टुमारो, टुमारो, तो ये द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे। अब आ जाता है आपका यस्टरडे, यस्टरडे, तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और आ जाता है टू नाइट, आज की रात, तो दैट नाइट। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में, जब डायरेक्ट स्पीच में आपके ये रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड आते हैं, तब आप इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्डों को ना लिखें, इनकी जगह जो है आप इनको चेंज करके लिखना होता है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या हैं हमने देखा अभी तक, मैंने आपको सिखाया यहाँ तक। तो आपने देखा कि 6 चेंजेस आपको करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। सबसे पहले क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस पहचानना होता है। टेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्परेटिव है, ये चीज़ आपको रिपोर्टेड स्पीच की सबसे पहले पहचाननी होगी, तब आप जो है आगे टेंस को बनाना शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस हुए हैं। देखा हमने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, वो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो इस तरीके से दूसरे नंबर पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस देखना है। पहले नंबर पे आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस देखना है, कौन सा टेंस है। तीसरे नंबर पे आप जो है इन्वर्टेड कॉमास के बारे में जानेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तब आप जो है दैट से कर देंगे, अदरवाइज आगे बताया जाएगा इन्वर्टेड कॉमास को डिटेल्स में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज करते हैं। तीसरा, ये चौथा जो है आपका चेंजेस होगा, प्रोनाउन चेंजेस होगा।
चौथे नंबर पर आप जो है प्रोनाउन को चेंज करें। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन है वो चेंज होगा। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तब थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। और पांचवा आपका नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा। क्या होगा? टेंस चेंज होगा। ये आपकी पांचवी चेंजिंग है। और छठी चेंजिंग है स्पेशल वर्ड्स जो होंगे वो चेंज होंगे, क्योंकि मैंने जो है आपको अभी पीछे जो है अब तक वीडियो में मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आपको बताया था कि किस किस तरीके से कौन कौन से चेंजेस आपके आएंगे। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। अगर आप इस चेंजेस को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपके लिए इस उदाहरण के तौर पर जो है इस उदाहरण पर ही मैं इन चेंजेस को बता देता हूं कि कहां कहां आपको चेंजेस करना होता है। तो सबसे पहले इस वाक्य को पहचानिए। पहले नंबर पर यह होना चाहिए कि आपको वाक्य की पहचान होनी चाहिए। तो वाक्य की पहचान देख रहे हैं आप, कैसा सेंटेंस है ये? वी गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ रहे हैं आप? और देख रहे हैं ये आपने पहचान लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा चेंजेस जो है रिपोर्टिंग वर्ब में आपको करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये रही, इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेट टू। ठीक है, पहला चेंजेस तो ये हो गया सेंटेंस को पहचानना। दूसरा चेंजेस आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का। तीसरा चेंजेस है आपका इन्वर्टेड कॉमास का। ये इन्वर्टेड कॉमास जो है आपके तीसरे चेंजेस पे आते हैं। चौथा आपका आ गया प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में वी प्रोनाउन है, तो ये आपका चौथा चेंजेस है। ये चौथा चेंजेस आपको करना होता है। अगला है पांचवा चेंजेस। पांचवा चेंजेस आपका होता है टेंस चेंजिंग। तो आप यहाँ गो देख रहे हैं, गो से समझ में आ रहा होगा आपका ये टेंस यहाँ चेंज होगा। यह टेंस जो है आपको पहचानना होगा, टेंस चेंज कर देंगे। अगला है स्पेशल वर्ड का। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं दे देता हूँ टू, मतलब टुडे दे दीजिए, टुडे। ये स्पेशल वर्ड इसमें जोड़ देते हैं हम। तो ये जो है आपका टुडे जो है, टुडे एक स्पेशल वर्ड है। क्या है? स्पेशल वर्ड है टुडे। और ये जो है आपका छठे नंबर पर चेंजेस आएगा, ये चेंज होगा। तो देखिए अब मैं आपको इसको बना कर दिखाता हूँ। ये सेंटेंस है, मान लीजिए ही सेड टू मी, तो बनाइए। ही पहले रख लेंगे हम। अब सेड के बाद टू भी दिया है, तो आप पीछे देखेंगे वीडियो को तब आपको समझ में आएगा। सेड के बाद टू अगर दिया जाता है तब वो टोल्ड में बदल जाता है। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी हो गया। पहला जो है आपका चेंजेस हो गया हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब हमने पहले चेंजेस कर ली। दूसरा हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए हमने टोल्ड कर दिया है। पहला चेंजेस हमारा हो गया, दूसरा भी हमारा हो गया टेंस चेंज करके, समझ के। दूसरे नंबर पर, अब तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा। तो जब भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब मैंने आपको बताया जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब आप इन्वर्टेड कॉमा दैट से हटा देंगे। ठीक है, अब चौथे रूल में आप क्या आते हैं? बी, प्रोनाउन चेंज करना है। तो बी देखिए कैसा पर्सन है? बी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है। कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा फर्स्ट पर्सन बदला जाता है। तो ही है यहाँ पर, तो ही रख लीजिए, बी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब पांचवा आता है टेंस चेंज। गो है हमारा, तो मैंने आपको बताया वी गो टू स्कूल टुडे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो गो की सेकंड फॉर्म बेंट लगा दीजिए, ही बेंट। भाई पास्ट इंडेफिनिट में बेंट आता, सेकंड फॉर्म आ गई अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ही टोल्ड मी दैट ही बेंट टू स्कूल, टू स्कूल। ये हमारे 5 चेंजेस हो गए। अब छठा चेंजेस आता है टुडे। तो टुडे मैंने अभी आपको बताया कि दैट डे में बदल जाता है, दैट डे। तो ये जो है आपका चेंज हो गया। तो समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से आपको ये चेंजेस करने हैं अफर्मेटिव सेंटेंसों में। तो अब मैं आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा बताते हुए चलता हूं। तो देखिए विद्यार्थी, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्टार्ट होते हैं एचबी से। एचबी मतलब टेंस के हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू या डज से स्टार्ट होंगे, हैज़ या हैव से स्टार्ट होंगे, समझ रहे हैं, विल या सेल से स्टार्ट होंगे, वाज वर से स्टार्ट होंगे। ये जो हमारे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। कौन सा टाइप में? फर्स्ट टाइप में। और दूसरा हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से।
जैसे क्यों, वाई से शुरू होगा, वैन से शुरू होगा, वाट से शुरू होगा। दो तरीके से हमारे सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और सेकंड टाइप जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, हमारे प्रश्न सूचक शब्द से शुरू होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपको रिमूव करने हैं। फर्स्ट टाइप होगा तब आप किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तब आप किस तरीके से चेंज करेंगे तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जब आप स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तब आप इन्वर्टेड कॉमा को किससे हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को आप इफ़ या वीदर से हटा देंगे, इफ़ या वीदर से। इफ़ या वीदर से आप जो है इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे अगर आपका जो है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच में। तब अगर आपका सेकंड टाइप होता है, मान लीजिए सेकंड टाइप है आपका और वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो आप जो है इन्वर्टेड कॉमास किससे हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास जो है क्वेश्चन वर्ड से ही हट जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से ही आपके जो है इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएंगे। तो आप जो है इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। जैसे मैं आपको सेंटेंस एक अभी दे रहा हूं और आप समझ लीजिए, जब ये देख लीजिए, जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, वो टोल्ड वगैरह नहीं होगा, वो आस्क्ड में बदलेगी। किस में बदलेगी, आस्क्ड में बदल जाएगी। दोनों ही प्रकार से आस्क्ड में बदल जाएगी, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे नेहा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। मान लीजिए सेंटेंस है आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग नाउ, आर यू रीडिंग नाउ, और इंटरोगेटिव साइन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तब मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब आप इन्वर्टेड कॉमा इफ या बीदर से हटाएंगे और सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। तो बनाइए नेहा और सेड टू किसमें बदल जाएगी, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा किससे हटाएंगे, इफ या वीदर से, तो इफ से हटा दीजिए। और जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनती है। तो देख लीजिए, आप इन्वर्टेड कॉमा हट गए, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, तो आई। और टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, आई के साथ वाज आ जाएगा और रीडिंग। और नाउ स्पेशल वर्ड बदल जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। अब हमारे इंटरोगेटिव साइन नहीं लगेगा। अब मान लीजिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो जैसे सेंटेंस है हमारा राधा सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई हैव यू, why have you gone, why have you gone to city। मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपका जो है क्या है, क्वेश्चन मार्क है आपका। तो सेंटेंस आप बनाइए, इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो चेंजेस आपको क्या क्या करना है। तो राधा का राधा सेड टू किस में बदल जाइए, आस्क्ड में। मैंने बताया चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, आप आस्क्ड में बदल देंगे। आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा आपको किससे हटाने, भाई क्वेश्चन वर्ड से ही हट जाएंगे। तो वाई है तो वाई को ही रख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा आपके हट गए। अब सेंटेंस आपको अफर्मेटिव बनाना होता है, तो यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। हर है तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा, तो सी लगा लीजिए। और टेंस आपका कौन सा, हैव से पता पड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो सी हैड हो जाएगा, हैड हैव की जगह सी हैड गॉन टू सिटी।
शी हैड गॉन टू सिटी। तो इस तरीके से आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो ये जो है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से जो है रिमूव होंगे इन्वर्टेड कॉमा, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं, जिसमें मैं आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसों को बदल कर दिखाऊंगा और आपके लिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंक्लूड करूंगा और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंक्लूड करूंगा। मैं कुछ 8-10 सेंटेंस आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूं और उनके लिए आपको मतलब डिटेल्स में जो है आपको बना के समझा रहा हूं। आप जो है आज अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखिए, जो रूल्स आपको मैंने अभी सिखाए हैं वो इन 5 सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। इन 5 सेंटेंस को बनाकर मैं दिखाऊंगा तो ये सारे रूल्स आपको 5 सेंटेंसों में आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं। तो देखिए, राधा सेज मीरा कुक्स फूड। तो मीरा कुक्स फूड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ आप देखें ध्यान से, ये देखें सेज दे रखा है। तो मैंने शुरू में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था सेज वगैरह अगर आए तो ये प्रेजेंट टेंस में होगी, तब यहाँ पर आप कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जब आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब आप कोई चेंज यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते हैं, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। तो बनाइए सेंटेंस। तो राधा सेज, राधा सेज, सेज इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है और इन्वर्टेड कॉमास को दैट से हटा दिया, दैट। अब मीरा थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं करेंगे तो मीरा का मीरा ही आएगा, मीरा कुक्स फूड। देख रहे हैं आप, कोई भी चेंजेस नहीं करना है जब आपकी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अब अगला सेंटेंस देखिए, हिमानी सेड माई फ्रेंड इज वीपिंग। हिमानी सेड, यहाँ सेड आया है तो देखिए रिपोर्टिंग पर पास्ट में है और सेड के बाद टू नहीं आया है तो सेड का सेड ही रहेगा, ये तो क्लियर है। तो बनाइए हिमानी सेड, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट से हट जाएगा, दैट। अब माई फ्रेंड है तो माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो माई हिमानी के कारण तो हर फ्रेंड, माई की जगह हर आ जाएगा और फ्रेंड की जगह फ्रेंड ही रहेगा, हर फ्रेंड। और टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि सेड रिपोर्टिंग पर जब पास्ट में होगी तब आपका टेंस चेंज होगा, तो इज आ जाएगा तो इसकी जगह वाज आ जाएगा। जब भी इज आएगा तो वाज आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस चेंज हो जाएगा। हर फ्रेंड वाज वीपिंग, ठीक है। इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अगला सेंटेंस है आई सेड टू हर आई डोंट टेक टी। तो कह रहे हैं मैंने उससे कहा कि मैं जो है क्या नहीं लेता हूँ, मैं चाय नहीं लेता हूँ। तो आई सेड टू हर, तो यहाँ सेड टू आया है, बदल जाएगा, टेंस भी बदला जाएगा क्योंकि पास्ट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आई, अब यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं, टोल्ड में बदल देंगे, आई टोल्ड हर। आई टोल्ड हर इन्वर्टेड कॉमा दैट से ही हट जाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको दैट नहीं लगाते हैं, बाकी लगाना पड़े। फर्स्ट पर्सन है आई, आई से बदला जाएगा तो आई आ जाएगा। और डू नॉट आया है, टेंस चेंज होगा तो डू नॉट है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट, आई डिड नॉट। और टेक है तो टेक की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, टेक टी। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है द मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल टूडे। तो ये देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो द मदर सेंटेंस बना रहे हैं आप, द मदर। मैंने बताया कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब आप सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी। अब आप इफ या वीदर से इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं क्योंकि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब आप इन्वर्टेड कॉमा किससे हटाएंगे, तब आप जो है इफ या वीदर से हटाएंगे। तो इफ से हटा दीजिए। इफ, ये सेंटेंस कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो मी है तो मी को क्या बना देंगे, आई बना देंगे। और ये टेंस कौन सा है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो आई हैड, अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। स्पेशल वर्ड में आपको मैंने बता दिया है पीछे किस तरीके से चेंज करने हैं। अगला टेंस है सेंटेंस है आपका द टीचर सेड व्हाट एम आई डूइंग। तो देखिए द टीचर सेड, देख रहे सेड पास्ट में है, टेंस तो चेंज होगा ही होगा लेकिन टू नहीं है तो हम जो है सेड का सेड ही रहने देंगे। तो द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमास हैं तो देखिए कि क्वेश्चन वर्ड से ही, जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो आप क्वेश्चन वर्ड से ही जो है इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। तो व्हाट, अब सेंटेंस क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। आई है, आई टीचर से बदलेगा तो क्या बन जाएगा, टीचर ही,
ठीक है, ही बन गया। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज डूइंग, ING जुड़ जाएगा, ही वाज डूइंग। तो द टीचर सेड व्हाट ही वाज डूइंग, द टीचर सेड व्हाट एम आई डूइंग। तो इस तरीके से आपका चेंज होगा। देखिए विद्यार्थियों, इंपरेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दे रहा हूं। परिवर्तन के नियम, पहला नियम यह कहता है कि सेंटेंस में अगर आपको कमांड लग रही है तो कमांडेड में बदल देंगे सेट टू को, ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे सेट टू को, और अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आस्क्ड में बदल देंगे, प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, और कोई सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड में बदल देंगे। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पूर्व टू लगाओ। मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो होगा हमारा, ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसके पहले हम टू लगा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। लग जाने पर वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और टेंस हमारा बदलेगा नहीं, मतलब ज्यों का त्यों ही रहेगा। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप, द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप, कह रहे हैं कि अध्यापक ने लड़कों से कहा खड़े हो जाओ, तो ऑर्डर दिया गया है, तो सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दो, तो कह रहे हैं द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब देखो ये कह रहे हैं कि वर्ब से पूर्व मतलब पहले टू लग जाने पर वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वॉइस आ गया, तो देखिए वर्ब स्टैंड है रिपोर्टेड स्पीच की, तो वर्ब से पहले हमने टू लगा लिया है और बाद में जो है कोई चेंज नहीं किया है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, केवल टू से आपको सेंटेंस जोड़ देना है प्लीज़। और काइंडली आ जाए तो क्या करेंगे, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज़ गिव मी द सैलरी, कह रहे हैं कि नौकर ने अपने मालिक से कहा कृपया मुझे मेरी सैलरी दो। तो किस तरीके से बनाएंगे, नौकर जो है मालिक से जो है प्रार्थना ही कर सकता है, तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर, अब वही टू लगा देंगे, गिव हिम द सैलरी। अब मी हमारा सर्वेंट के अकॉर्डिंग बदल गया है फर्स्ट पर्सन से। अब हम लेट वाले सेंटेंसों को देख लेते हैं। लेट का यूज़, जब लेट से किसी प्रस्ताव का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। जब कोई प्रस्ताव हो, और कह रहे हैं कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और कह रहे हैं कि लेट को हटाकर शुड का प्रयोग करते हैं। लेट हमारा हट जाता है, जैसे जब हमारा प्रस्ताव होगा कोई भी, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा लेट अस गो होम, चलो हम घर चलते हैं। कह रहे हैं मैंने राम से कहा चलो घर चलते हैं, तो ये कि ये प्रपोज्ड है, मतलब कह रहे हैं कि प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव दिया गया है, चलो घर चलते हैं। तो बनाएंगे इसके लिए सेड टू को प्रपोज्ड में बदल दीजिए, आई प्रपोज्ड टू राम, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट से हटाएंगे, यहाँ पर दे रखा है। और क्या करेंगे, बी, अस हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट में लेकर आएंगे इसको, तो बी बन जाएगा, और लेट हमारा शुड बन जाएगा, लेट को हम शुड में बदल देते हैं, और सेम टू सेम गो होम। और कह रहे हैं कि जब लेट से राजी या आज्ञा देने का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदलकर लेट से पहले टू लगा देते हैं। देखिए आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, तो यहाँ देखिए राजी करने का या प्रार्थना करने का बोध हो रहा है, तो प्रार्थना करने का, मैंने अपने दोस्तों से कहा मुझे मेरा काम करने दो, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड की गई है, तो आई सेड टू को रिक्वेस्टेड में आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स। अब देखो लेट से पहले आपको टू लगाना है, जब प्रार्थना वगैरह हो, वहाँ पर प्रार्थना हो या किसी को राजी करने की बात चल रही हो, तब आप जो है लेट से पहले टू लगा देंगे। और मी को आप बदलेंगे, लेकिन मी जो है फर्स्ट पर्सन से बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आई है तो मी का मी रहेगा क्योंकि वो भी फर्स्ट पर्सन है। तो टू लेट मी वर्क, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्यों में किसी तीव्र आवेग का अचानक विस्फोट होता है। याद रखो, एक्सक्लेम का अर्थ है चिल्लाना, ये अपने आप में किसी भाव को प्रकट नहीं करता है, जो भाव होता है उसी को प्रकट करने वाला शब्द एक्सक्लेम के साथ दो जोड़ दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम सीखते हैं, इनके इनडायरेक्ट किस तरीके से बनती है, तो वो देख लीजिए। पहला रूल ये कहता है, क्या कहता है कि डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है, विस्मयबोधक जो चिन्ह है उसको क्या करते हैं, उसको हटाकर जो है फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये चिन्ह जो है हट जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, और इसकी जगह जो है फुल स्टॉप ले लेगा। और दूसरा नियम ये कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करना है हमारे लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और तीसरा नियम हमारा कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब
जो होगी आपकी वो भाव के अनुसार बदल जाएगी। जैसा भाव होगा तो उसके साथ में क्या हो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख होगा तो हम जैसे सॉरो लगा देंगे। अगर हमें खुशी उत्पन्न होती है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस तरीके से हमारे लिए क्या है, परिवर्तन करना है। तो देख लीजिए, मैं आपके लिए इन 2 उदाहरणों को समझा देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं जो है आपके लिए मैंने ये सेंटेंस खुद जो है नोट कर लिए हैं, समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि सेंटेंस है द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो द बॉयज, तो हुर्रा कहने का मतलब जॉय का एक जो है भाव उत्पन्न हो रहा है। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो एक्सक्लेम्ड के साथ में विद जॉय हमने लगा लिया है, खुशी का माहौल उत्पन्न हो रहा है। और दैट से हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए हैं। और वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट से बदल लिया है। बॉयज मतलब बहुवचन है तो हमने दे यूज़ किया है। और हेड हमने हमारी किस में बदल गई, हैव जो हमारी हेड में बदल गई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। और द मैच, इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगला सेंटेंस है, देख लीजिए, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आवर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि कप्तान ने कहा कि दुख की बात है, हमारे जो एनिमी हैं, शत्रु हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, कहने का मतलब ताकतवर हैं। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो उसने कैप्टन ने जो है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो मतलब दुखी होकर कहा, क्या कहा कि देयर हमने इसलिए लगा लिया है कि आवर को हम फर्स्ट पर्सन है वी का, तो हम जो है देयर लगाएंगे क्योंकि बहुवचन में से ही लगाया जाएगा। तो हम देयर लगाएंगे। और फोर्स, और देखो आर की जगह हम क्या रख लेंगे, वर रख लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस और टू स्ट्रांग। तो इस तरीके से हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, इसी तरीके से हम बनाते हैं। विद्यार्थियों ये आपके लिए एक्सरसाइज रही। ये देखिए, आप जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में होगी, फ्यूचर में होगी, तो इस तरह के सेंटेंस की ये एक्सरसाइज रही। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, आराम से आप बनाएं, घर पे बिजी रहें। और देख लें, दूसरी एक्सरसाइज दे रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज आपकी ये रही, जो कि आपका टेंस चेंज होगा। ये एक्सरसाइज भी आपको पूरी बनानी है, पूरा आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से। आप जो है इसको बनाने की कोशिश करना और जो है सेंड कर सकते हैं आप नंबर पे। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलें। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है ये करनी है आपको। और अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन वर्ड वाली एक्सरसाइज है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, जो है अच्छी तरीके से फिर बनाएं, बिजी रहें घर पे, ताकि घर पे आपका समय भी कट जाएगा। और देख लीजिए, इम्परेटिव की एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये आपकी इम्परेटिव की एक्सरसाइज है। इम्परेटिव की एक्सरसाइज आप जो है घर पे इतने सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इनकी पैसे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना आप। तो इस तरीके की एक्सरसाइज जो है आप बनाना, मैंने आपको बताया है, समझाया है अच्छी तरीके से। और चलिए अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी की। लेट वाले सेंटेंसेस हैं ये एक्सरसाइज आप करना। ये आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एक्सरसाइज रही, इसको आप करना। और जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, पता लगेगा कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, पढ़ाई बंद नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर दें। क्योंकि हाई स्कूल की अगर परीक्षा नहीं होती है तो फर्स्ट ईयर की होगी। क्योंकि हाई स्कूल का आप बहुत समय हो गया पढ़ते पढ़ते, आपको सब कुछ याद है। अगर 10-15 दिन पहले स्कीम की घोषणा करेंगे तो 10-15 दिन में जो है आप रिवीजन तुरंत कर लेंगे। तो आप जो है जो पढ़ाया जा रहा है उस पर अच्छी तरीके से देख लें और एक्सरसाइजों को करते रहें, समय आपका करता रहेगा और बढ़िया तरीके से आपको नॉलेज बनती रहेगी। यही मेरा पर्पज़ है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी नरेशन की वीडियो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। 1 घंटा की वीडियो काफ़ी समय में बनी है। विद्यार्थियों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए। कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पर डे क्लास ले रहा हूँ और इसी तरीके से मैं आगे लेता रहूँगा। आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपने क्या क्या इस वीडियो से सीखा। तो विद्यार्थी, इसी तरीके से प्रेम देते रहिए। मैं जो है आपके लिए हमेशा इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा और बहुत जल्दी जो है आपके लिए 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासों की जो है आपको बुक रीडिंग इंग्लिश की करा दी जाएगी। शुरू करा दे रहा हूँ मैं, थोड़े दिन की बात है बस। आपकी जो वीडियो रह गई हैं उनके लिए मैं ज़रूर सिमटा दूँ और उसके बाद जो है मैं आपके लिए तुरंत ही इस चीज़ के लिए आपके लिए पढ़ाना शुरू कर दूंगा। क्योंकि परीक्षा का कुछ पता नहीं, पोस्टपोन हो
होगी क्या होगी, लेकिन आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो। आप कक्षा 11 में आ चुके हैं 10वीं वाले, तो आप 11 की पढ़ाई करें, और 11 वाले 12वीं में आ चुके हैं तो 12 की पढ़ाई करें, 9वीं वाले 10वीं में आ चुके हैं तो 10वीं की पढ़ाई करें, और 8वीं वाले 9वीं में आ चुके हैं तो 9वीं की पढ़ाई करें। साल बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं जो है अब आपके लिए हर एक लेसन जो है इंग्लिश का मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाकर मीन्स बाय मीन्स बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, इसी तरीके से प्रेम देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद।